red and yellow and white and pink and load a tint of flowers. वाकई इतने खूबसूरत फूल देखकर लगता है कि बस अगर इन्हें कमरे में सजा लिया जाए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और कैसे आप भी अपने घर को, अपने बालकनी को इन खूबसूरत फूलों से सजा सकते हैं, ख़ास तौर पर इस सर्दी के मौसम में, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़े हैं हमारे अगले मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। श्री OP अरोड़ा जी, आप है फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, CPWD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर वेलकम टू गुड इवनिंग। धन्यवाद अनु जी। और आई मस्ट से कि आप बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि इन्हीं खूबसूरत फूलों के बीच में इतने साल आपने गुजारे। ख़ास तौर पर सर्दियों का मौसम है सर, इस मौसम में किस तरह से गार्डनिंग बाकी सीजन्स के मुकाबले अलग हो जाती है? अनु जी, जैसे ही दिसंबर शुरू होता है वैसे ही जो है फूलों का मौसम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे पहले आती है गुलदाउदी जी। गुलदाउदी का मौसम जो है दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलता रहता है। और जैसे ही ये दिसंबर का खत्म होता है और उसी वक्त हमारे पास सर्दियों के फूल शुरू हो जाते हैं। राइट। जैसे रोजेस। बिल्कुल। पीछे रोज शो हुआ था जी। तो रोजेस, आप तरह तरह के आपने रोजेस देखे, उसके अंदर हर तरह के रोजेस थे जी। और रोजेस को देख के मन खुश हो जाता है। बिल्कुल। रोजेस वैसे भी जो है किंग ऑफ द फ्लावर्स कहलाता है। और उसके बाद जैसे ही दूसरे सीजन फ्लावर्स हैं जी, ग्लैडुलाई है, लीलियम है, पेंजी है, डेलिया है, ये फ्रीजिया है, ये तरह तरह के फ्लावर जो है हमारे को अभी सर्दियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में जी। तभी हमें देखने को मिलती है। राइट। अभी भी जिन्होंने मान लो फूल नहीं लगाए हैं, अब आप फूल देख रहे हैं जी। अभी जैसे अगला महीना आएगा, फरवरी का महीना, तो आप देखेंगे हर जगह फ्लावर शो होते हैं। बिल्कुल। और उसमें सर्दियों के फूल आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और वो सीजन जो है असली फ्लावर का सीजन कहलाता है। एग्जैक्टली, बसंत का उत्सव भी शुरू हो जाता है। पर सर ये बताइए कि जो अभी इनफैक्ट कुछ खूबसूरत फूल हमने यहाँ स्क्रीन पर भी देखे, चाहे हम गुलाब की बात करें, गोदावरी की बात करें, डालिया की बात करें, और आपने तो और भी ऐसे बहुत सारे नाम लिए जिनको हम नाम से तो नहीं जानते, सिर्फ उनकी खुशबू से या उनके कलर से पहचान सकते हैं। अब ये बताइए कि क्योंकि आजकल सब लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सिर्फ एक बालकनी का स्पेस आकर रह गया अपने उस शौक को पूरा करने के लिए, इनमें से कौन से ऐसे फूल हैं जो आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं? देखिए, मेरा ये अपना तजर्बा है कि एक जो 6x4 की बालकोनी है जी, आप उस 6x4 की बालकोनी में जाके देखें, एक व्यक्ति ने इतने फ्लावर्स वहां लगा रखे हैं जैसे आपने पूरे गार्डन में नहीं लगा सकते। ओह वाह। वो है पॉटेड प्लांट्स। पॉटेड प्लांट्स में आप रोजेस भी पॉटेड में रख सकते हैं जी। आप जितने और मैंने गिनवाए हैं वो भी सारे फ्लावर जो है, डेलिया है, पेंजी है, पेटूनिया है, आजकल हर एक फ्लावर जो है आप उसमें लगा सकते हैं गमले के अंदर और अपनी बालकोनी में रख सकते हैं जी। उसके अलावा सीजनल फ्लावर्स के अलावा भी पंचटिया वगैरह फ्लावर्स हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि एनुअल फ्लावर्स कहलाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा आना शुरू हो जाते हैं जी। तो इस प्रकार से आपकी बालकोनी छोटी हो, टेरेस हो, आप देखें बहुत अच्छे आप फूल लगा सकते हैं जी। गेंदा एक और ऐसा फूल है जो खास तौर पर इस सीजन में हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट चाहे वो शादियां हो, पार्टीज हो, फ्लावर डेकोरेशन जो इस मौसम में देखी जाती है, इस वक्त स्क्रीन पर भी जैसे कुछ बहुत ही खूबसूरत गुलाब हैं अलग अलग तरह के, इनको लगाने के बाद मेंटेन किस तरह से करा जाए? क्योंकि जब आपके पास माली लेकर आता है पौधा, वो पौधा उस वक्त उसमें फूल खिला है, आप सिर्फ इस तरह से जज कर सकते हैं, लेकिन वो सही में पौधा हेल्दी है या नहीं, वो कितना टाइम सर्वाइव करेगा, या फिर घर में आप कैसे उसको मेंटेन करें? देखिए, गेंदा हो या रोजेस हो जी, आपको जो फूलों की अगर देखभाल करनी पड़ती है तो ऐसे देखभाल करनी पड़ती है जैसे बच्चों की देखभाल करनी होती है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। आपको उसे डेली देखना है, उसके पानी की ज़रूरत, उसकी खाद की ज़रूरत, उसके जो धूप है उसकी ज़रूरत। जैसे रोजेज हैं, बिना धूप के जो है रोजेज नहीं हो सकते। राइट। जहाँ छाया होगी वहाँ आपको अच्छे रोजेज नहीं मिल सकते। गेंदा है, गेंदा आजकल आपको 12 महीने मिलता है।
गेंदा अभी खत्म होगा, दोबारा गर्मी का गेंदा फिर लगना शुरू हो जाता है। राइट। तो आप जो सबसे बड़ा जरूरी चीज है, जैसे आजकल पाला पड़ रहा है जी, सर्दी पड़ती है, बिल्कुल, तो सर्दी में आप शाम को उसको पानी जरूर लगाएं। अच्छा, ताकि वो सर्दी में मरे नहीं। जी, आप देखते हैं इवन तुलसी का पौधा है और डेलिया का पौधा है, वो सर्दियों में मर जाता है जी, लेकिन जो उसको उगाते हैं, जो उसके शौकीन हैं, उनको पता है कि उसको कैसे धुएं से गर्मी देकर या उसको पानी लगाकर आप अपने बगीचे में या अपनी क्यारी में या आप खेत में भी हों, उसको कैसे ठीक रख सकते हैं। पर सर ये वाकई एक नई सी बात है, क्योंकि अक्सर ये देखने या सुनने में आता है कि सर्दी में तो आपको पानी बहुत कम देने की ज़रूरत है या फिर पानी ना दें, और वो भी शाम के वक्त तो मना किया जाता है कि नहीं आप पौधों को पानी ना दें। तो इस पॉइंट के बारे में कुछ आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि तुलसी का पौधा खासतौर पर एक ऐसा है फूलों के साथ साथ जो अक्सर आपको हर घर में देखने को मिलेगा, और इस मौसम में क्योंकि ठंड इतनी है, पाला पड़ता है, तो पौधे सारे मरते चले जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं जी, आपके पास ऊपर अगर मान लो कोई साधन नहीं है बचाने का जी, तो आप शाम को अगर पानी लगाएं या थोड़ा आग से करें तो उसके पश्चात आपको अच्छे फ्लावर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में कुछ बताइए सर। आपने ग्लैड्स देखे कितने बढ़िया थे, अब ये गुलदाउदी देखिए कितनी बढ़िया गुलदाउदी नजर आ रही है। गुलदाउदी में एक वैरायटी नहीं होती, गुलदाउदी में आप देखें तो पॉम पॉम, रिफ्लेक्स, बॉल की तरह आपको अलग अलग तरह की इतनी वैरायटी मिल जाएगी। गुलदाउदी एक ऐसा वैरायटी है कि आप अगर आप घर में लगाएं, एक फ्लावर भी लगा सकते हैं, लेकिन शादियों में भी गुलदाउदी का बहुत प्रयोग होता है। और बहुत सारे कलर्स में बहुत कलर्स होते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन गुलदाउदी की यही है कि आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको दिसंबर के महीने में या जनवरी के मिडल तक आपको गुलदाउदी मिलेगी, उसके पश्चात नहीं मिलेगी। लेकिन आप दूसरे जो फूल हैं, मैंने आपको जैसे बताया डेलिया है, जैसे मान लो ग्लैड्स हैं, ये तो गुलदाउदी की आप इसमें देख रखे हैं, इसमें टोक्यो वगैरह ये वैरायटी, बहुत वैरायटीज है गुलदाउदी में, कम से कम और नहीं तो 500 वैरायटी गुलदाउदी के अंदर है। ओह वाह। और इसी तरह रोजेज के अंदर भी और नहीं तो कम से कम 1000 वैरायटी कम से कम है। वंडरफुल। लेकिन उसमें ओल्ड और गोल्ड, जो अभी मान लो रोज शो हुआ था जी, तो जो वैरायटी डबल डिलाइट है आप, और वैरायटी मिस्टर लिंकन है, बहुत खूबसूरत है और खुशबूदार है जी, सेंटेड टू है। ऐसे कई वैरायटीज हैं जो कि सर्दियों में इतनी देखभाल भी नहीं मांगती और बहुत अच्छी वैरायटी होती है जी। और इस प्रकार अगर आप लगाते हैं और सर्दियों के फूल, पैंजी, आप ग्लैड्स, फ्रीजिया और दूसरे तरह के फूल लगाते हैं, तो आपको नहीं है कि कहीं भी आपका मन जो है कहे कि भी मैं नहीं है। आपने जैसे शुरू में कहा जी, कि मैं इस पेशे में, मतलब हर एक पेशे में आदमी बोर हो जाता है, कभी ऐसे एक्सरसाइज करता है, कभी वैसे एक्सरसाइज करता है, बैठ नहीं सकता। लेकिन एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं और आदमी एंजॉय भी करता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप किस तरह से उसको करते हैं, किस तरह से लेते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है, बिल्कुल। और मैंने देखा है फूल कहते हैं कि बोलते भी हैं, लेकिन फूल जिस वक्त आप फूलों के पास बैठते हैं, आपके पास जितने मर्जी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, फूलों के पास रहने से वो डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है, आपको टेंशन भी खत्म हो जाती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर कि जाते जाते आप हमारी सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन इन फूलों के जरिए कैसे हमें उससे ओवरकम करना है, ये आप हमें बता के गए। विल सी यू सून सम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू गुड इवनिंग इंडिया। थैंक यू वेरी मच।